गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में जहां पे छोड़ा था हम उसी को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 12th में पूरा खत्म कर दिया था। अब 10th में खत्म करने के बाद मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री नाम कहां से आया, हम पहले इसके बारे में पता करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो नाम है एक ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट, बराबर है। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट यानी क्या करेंगे? अब यहां देखो, मैंने साइड में एक ट्रायंगल बनाया है ABC। अब ये जो ट्रायंगल होता है हमेशा 6 चीजों से बना होता है। अब वो 6 चीजें कौन सी है, ठीक है, हम एक एक के बारे में पता करते हैं। सबसे पहला देखो, मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा, इट मीन्स साइड AB, साइड BC, side AC, these are the 3 sides, and angle A, angle B, angle C। मतलब मेरे पास कितने साइड हो गए? 3। कितने एंगल्स हो गए? 3। मतलब 3 और 3 6। ठीक है, अब इन 6 चीजों का मेजरमेंट करना मतलब ट्रिग्नोमेट्री को मेजर करना, बराबर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है। अब फंक्शंस किसे कहेंगे? लेट इट बी, हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ऐसी कोई भी चीज कि जिसमें x का वैल्यू चेंज करने के बाद मेरा एफ ऑफ एक्स बार बार चेंज होता है, ठीक है, ऐसी चीज को हम फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसके एंगल का पोजीशन चेंज करने के बाद वो चीज का वैल्यू चेंज होता है, ऐसी चीज को हम फंक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड वाले कौन से हैं? तो देयर आर 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुके। कौन से बोलो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। दीज आर द 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है, किसने डिराइव किए, कहां से आए हैं? यस, ये कहां से आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे जो एक आदमी है ना, वो कोई आदमी नहीं, ये न्यूटन है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा लेकिन न्यूटन ही है। तो अर्ली मॉर्निंग क्या हो गया, न्यूटन वॉकिंग के लिए निकला था। तो अर्ली मॉर्निंग जब वो वॉकिंग के लिए निकला था ऑन द ग्राउंड, तो उसको ना सनलाइट उसके आंखों पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी। उस वक्त में न्यूटन को वो सनलाइट देखने के लिए थोड़ी सी मुंडे ऐसी ऊपर करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो जब उसने ऐसा किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंगल, और उसने उस बात को बड़े गौर से देखा, तो इट्स लुक लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है। अभी इसी राइट एंगल ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायग्रामेटिक में निकाल देता हूं, तो ये उसका स्टैंडर्ड वर्जन है। ठीक है, अब न्यूटन की इस थ्योरी को मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, बराबर है। अब ट्रायंगल में क्या मेजर्स करेंगे? नाउ देयर आर 1 2 3 साइड्स एंड 1 2 3 एंगल्स। तो देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इनके बारे में जो भी मेजरमेंट रहेगा, उनका बराबर जो रेशियो रहेगा, उसके रिगार्डिंग मुझे पढ़ाई करना है अभी। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है, क्या होते हैं। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में बड़ी मेहनत से पढ़े थे, बिल्कुल इसको दिल से रटा था। अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, कुछ इसी तरह से आप लोगों ने इसको याद करने की कोशिश की थी। बट आज हम इसको याद करने का बड़ा ही शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे। नाउ ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में AB एक साइड है, BC दूसरी साइड है, AC तीसरी साइड है। A एक एंगल है, B दूसरा एंगल है, C तीसरा एंगल है। आपने अच्छे से देखा होगा, तो मैंने यहाँ पे एक साइन किया, दैट इज कॉल्ड एज 90 डिग्री, बराबर है। थीटा एक एक्यूट एंगल मार्क किया, समवन कैन मार्क द C एज एक्यूट एंगल, नो इशू। तो मैंने थीटा को एक्यूट एंगल मार्क किया। तो दोस्तों देखो, ये थीटा के सामने वाली साइड, ऑब्वियस है, इसके सामने मतलब इसके अपोजिट है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। ये थीटा को लग के है, मतलब कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। As I know, if it is a right angle triangle, one is opposite, one is adjacent, so remaining what? Hypotenuse. तो यहां पे मुझे पता चला एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस।
तो इनके बेसिस पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए ना मैं इतनी मगजमारी नहीं करूंगा, याद नहीं रखूंगा, शॉर्टकट लिखूंगा। हियर इज ओशा छोटा, ये मैंने एक शॉर्टकट लिख लिया यहाँ पे। अब इस शॉर्टकट में क्या करेंगे, हम तीन तीन के पेयरिंग बनाएंगे। अब तीन तीन की पेयरिंग देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, मैंने तीनों को मार्क कर दिया। चलो इसको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। एस मीन्स साइन, सी मीन्स कॉस, टी मीन्स टैन, जिनको मैंने डायरेक्टली आइडेंटिफाइड किया। अब थोड़ा सा उल्टा आते हैं, उल्टा आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस, इसको क्या बोलेंगे, सेक, इसको क्या बोलेंगे, कोसेक। कुछ मैंने इस तरीके से इसको नोटेशन दे दिया। ओ का मतलब अपोजिट, H का मतलब हाइपोटेनियस, A का मतलब एडजेसेंट। तो अब मुझे यहाँ पे साइन का रेशो बताने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी दोस्तों। देखो साइन का मतलब क्या होता है, देखो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये मैंने 1 मिनट के अंदर में लिख लिया। कॉस का मतलब क्या होता है, बोलो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। टैन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब उल्टा आते हैं, तो कॉट का मतलब क्या होगा, उल्टा उल्टा काउंट करेंगे, बोलो, एडजेसेंट बाय अपोजिट, वेरी गुड, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो सेक का क्या होगा, अगेन उल्टा पढ़ेंगे, बोलो, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो मुझे इसमें टाइम ही नहीं लगा। पहले हम इसको कितना याद करते थे, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, इसमें कंफ्यूजन का भी चांस था। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी क्वेश्चन रहा तो हम क्या लिखेंगे, ओशा छोटा, तीन तीन का ग्रुप बना लेंगे, इधर से साइन का स्टैंड बोलेंगे, उधर से क्या बोलेंगे, कॉट सेक कोसेक बोलेंगे, और इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब इसको अगर नाम के फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, बोलो बरा, ओ यानी अपोजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ अपोजिट साइड, BC, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइपोटेनियस, AC. Similarly, what is the name of adjacent, AB. Again, what is the name of hypotenuse, AC. Opposite का नेम बोलो क्या है, BC, divided by adjacent का बोलो AB. Again, opposite adjacent का नेम बोलो क्या है, AB. तो opposite का क्या एंगल दो, बोलो BC. Very good. अब बोलो हाइपोटेनस का अगेन नाम क्या है, AC डिवाइडेड बाय AB। अगेन AC डिवाइडेड बाय BC, इस तरीके से हम उसके नाम दे देंगे। अब ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मैंने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद अगर मैं इसको अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा तो देखो मुझे और एक चीज नजर आ रही है। इस रेशियो को अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है, कौन सी, साइन और कोसेक का रेशियो देखो एग्जैक्टली उल्टा लिखा है। हियर इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, हियर इज हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। वैसे ही कॉस और सेक का रेशियो देखो एग्जैक्टली उल्टा लिखा है यहाँ पर भी, बराबर है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। वैसे ही सिमिलरली टैन और कॉट का देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी उल्टा नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे और एक बात पता चल गई, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बना सकते हैं। सो शैल आई राइट, साइन थीटा, बराबर है, ये उसका उल्टा है कि नहीं है, साइन थीटा उल्टा है, किसका उल्टा है, कोसेक का, तो उल्टी चीज को हम 1 में लिखेंगे। सो हियर इज कोसेक थीटा, बराबर है। सेकंड वाला बोलो कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा है रे, बोलो सेक का, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/sec थीटा लिख सकते हैं। आखिरी में टैन थीटा आपको किसका उल्टा दिखाई दे रहा है, कॉट का, तो हम क्या लिखेंगे, 1/cot थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको, साइन कोसेक का उल्टा है, तो मुझे एक बात बताओ, कोसेक क्या साइन का उल्टा नहीं है, यस इट इज, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो बोलो ये क्या बनेगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट हियर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एज वेल, बराबर है। सेक को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, बोलो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बराबर है ना। अरे साइन अगर कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा है ना, तो यही वो बात हो गई। ठीक है, तो दूसरी बात कॉट को मैं कैसा लिख सकता हूं, बोलो cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते, बोलो 1/tan थीटा। कुछ इस तरीके से मैं इसको स्टैंडर्डाइज में नोट कर सकता हूं। और ट्रस्ट मी, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये कन्वर्जन का आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात, अगर इसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं तो मुझे ना कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मिलने के चांस है। मुझे एक बात बताओ, ये डिवाइड में है, इधर गया तो कहा जाएगा,
ऑब्वियसली मल्टीपल में जाएगा। तो ये पहले कौन था इधर, साइन थीटा इंटू, ये इधर से इधर गया मतलब मल्टीपल में आ गया, मतलब कोसेक थीटा, व्हाट रिमेन्स ऑन राइट हैंड साइड ओनली 1। सो हियर इज स्टैंडर्ड नोटेशन मिल गया मुझे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। सिमिलरली इसका क्या बनेगा बोलो, वेरी गुड, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर थर्ड में क्या बनेगा बोलो, यस, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। वी कैन राइट cos theta into sin theta, sec theta into cos theta, cot theta into tan theta, it means again 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने उसके रेशियो स्टडी किए, रेशियो के बाद में उसके रिलेशन स्टडी किए, रिलेशन के बाद में मैंने कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बना दिए, बराबर है। और ये जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। कौन सा शॉर्टकट था वो, कोशा छोटा। उसमें मैंने क्या किया, तीन के ग्रुप बना दिए और इनका नाम डिस्क्राइब कर दिया और कैरी ऑन कर दिया। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव कर लिया, बराबर है। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैंने लिखे हैं, कितने लिखे हैं, 6 के 6। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वाड्रेंट में कैसा नेचर रहेगा, तो क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में हम अभी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो यार ये सबको पता है कि 10th स्टैंडर्ड तक मैंने जितनी बार भी पढ़ा, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, बराबर है। तो 1 2 3 4। अब ये क्वाड्रेंट में यहां पे देखो मैंने लिखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में जब भी मुझे पॉइंट लोकेट करना रहता है, 2 डायमेंशनल में जब भी पॉइंट लोकेट करना रहेगा, इट शुड बी ऑलवेज एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे बाद में वाई एक्सिस लिखेंगे, बराबर है। नाउ ये क्या है, मेरा ओरिजिन, बराबर है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये कौन सा है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाले में क्या रहेगा बोलो, यस, वेरी गुड, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। और मैंने पहले ही कहा था ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में जब भी नोट करूंगा इतना 2 डायमेंशनल, ठीक है। इतने पोर्शन में जब भी मुझे साइन नोट करना रहेगा, उस वक्त में मैं हमेशा एक्स कॉमा वाई के पैटर्न में साइन नोट करूंगा। तो ये मुझे क्या बनेगा बोलो, एक्स एक्सिस का साइन क्या था, प्लस, कॉमा, वाई एक्सिस का साइन क्या था, प्लस। तो पहले क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन रहेगा वो दोनों भी एक्सिस के लिए प्लस प्लस रहेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस को पहले लिखेंगे फिर वाई एक्सिस को लिखेंगे। एक्स एक्सिस का साइन कैसा है, माइनस, वाई एक्सिस का साइन कैसा है, प्लस। तो ये बना माइनस प्लस। इसमें तीसरे क्वाड्रेंट में कैसा करेंगे बोलो, एक्स एक्सिस का माइनस, वाई एक्सिस का माइनस, तो ये क्या बना, माइनस माइनस। वैसे सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस का प्लस और वाई एक्सिस का क्या है, माइनस, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है, ये पढ़ाने के पीछे ये मकसद है कि मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, वो सारे के सारे रेशियोज क्वाड्रेंट सिस्टम में किस तरीके से उनका साइन होता है, मुझे ये पढ़ना है। तो अब मैं लिखूंगा साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मुझे साइन बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो साइन, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात करेंगे तो मुझे फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। अब ड्रॉ करने के बाद देखो, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि ये 0 है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। इस तरीके से मैंने अभी अभी पढ़ा। अब मेरे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर एक क्वाड्रेंट में क्या साइन आता होगा, उसके आंसर का, उसके एंगल का किस तरीके से बिहेवियर होगा, वो मुझे पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए मैं ज्यादा दिमाग में लिखूंगा, मैं यहां पे एक शॉर्टकट लिख दूंगा, ए एस टी सी। यस, मैंने क्या लिखा बोलो, ए एस टी सी। बोलो मैंने क्या लिखा, ए एस टी सी। इसको सिंपल तरीका, ऐड शुगर, टी, कॉफी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैं याद रखूंगा। क्या लिखेंगे, एएसटीसी मतलब ऐड शुगर टी कॉफी। क्या याद रखेंगे बोलो,
ऐड शुगर टी कॉफी। तो इस तरीके से इसको मुझे लिखना है। तो इसका हर एक का मतलब क्या होता है? ए का मतलब पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ऑल साइंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस तरीके से होगा। एस का मतलब क्या होगा? ओनली साइन और उसका करस्पॉन्डिंग, साइन का करस्पॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, कौन था? यस, कोसेक, कोसेक। एस स्टैंड फॉर साइन, बोथ आर पॉजिटिव, अदर्स आर निगेटिव। मतलब बात करूं मैं cos, tan, cot से, इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में स्टडी करता हूं तो उसका जो आंसर आने वाला है, उसका जो रेशियो आने वाला है वो कैसा रहेगा? निगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ता हूं तो 6 के 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? tan। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? tan। और उसका करस्पॉन्डिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन है उसका करस्पॉन्डिंग? cot। both are positive, all others are negative, others are negative। Similarly last क्वाड्रेंट में जब हम पढ़ेंगे what is the meaning of C? yes, cosec। और what is the meaning of C? cos। तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा और उसका करस्पॉन्डिंग कौन था? sec, sec थीटा, both are positive। इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो उसका आंसर कैसा आएगा? निगेटिव। ये हो गया मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर इन रिस्पेक्टेड क्वाड्रेंट सिस्टम। तो इतनी सारी चीजों को मैं याद रखना, कितना चीज याद रखेंगे? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया, कौन सा? ASTC। मतलब क्या होता है? ऐड शुगर टी कॉफी। तो ऐड शुगर टी कॉफी, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन का जो नेचर होता है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है।